अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन एंड वेलकम टू दी विंटर्स एज़ वेल। जी हाँ, आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी विंटर्स। अच्छा जी, नाउ डेज़ भी मुझे आपकी तरफ से बहुत सारी क्यूरीज़ और क्वेश्चंस रिसीव होते हैं। मेरी न्यूली मैरिड बहनें जो हैं या फिर मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स जो न्यू जुड़ते हैं चैनल के साथ, उनकी तरफ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव होते हैं। मुझे आप लोगों का फ़ीडबैक बहुत अच्छा लगता है और यही कोशिश होती है मेरी कि मैं अपने एक्सपीरियंसेस और अपनी टिप्स जो हैं रिगार्डिंग माय डेली लाइफ आपके साथ शेयर करूं। मुझे ख़ुद भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि विंटर्स का स्टार्ट हो गया है और विंटर्स की तैयारियां वैसे तो यूजुअल अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी फ्री हो चुकी हुई हूँ, बस छोटे मोटे एक दो काम रह गए हैं। सो यहाँ जब मैंने अपने दिन का स्टार्ट मेरा हुआ तो अपने लिए मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, उसके बाद लंच टाइम था तो मैंने ना बड़े सिंपल से थोड़े से वाइट चने बना लिए थोड़ी सी ग्रेवी के साथ, और मैंने बनाया था सूजी का हलवा ड्राई फ्रूट्स के साथ क्योंकि विंटर्स स्टार्ट हो गए तो ऐसी चीज़ें जो है ना वो बड़ी अच्छी लगती हैं। ऐसे जो होते हैं ना थोड़ा सा मतलब इवनिंग टाइम पे या फिर थोड़ा सा नाइट टाइम पे ना इस तरह के आइटम्स बड़े अच्छे लगते हैं विंटर्स में। हम लोग तो इंतज़ार करते हैं और विंटर्स दो के काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, 1 या 2 मंथ्स के होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर के मौसम हमें नसीब फरमाए और उनकी सारी लज़्ज़तें हमें नसीब फरमाए खैर खैरियत से उनको गुजारने की भी। सो मेरी बहुत सारी जो बहनें हैं ना वो नेगेटिविटी के बारे में बात करती हैं, टिप्स शेयर करती हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन लाइक जैसे नाउअडेज़ सबसे जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो महंगाई है, डिप्रेशन है, ग्रॉसरी शॉपिंग्स पर मनी सेविंग्स हैं, किचन की ग्रॉसरी पर मनी सेविंग के जो है ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं। तो जी हाँ, मतलब बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ मैटर्स इंक्लूडिंग इन आवर डेली लाइफ, और कोशिश मैं भी आप सबकी तरह यही करती हूँ मेंटेन करने की, मैनेज करने की। सो देखिए बात यहीं से स्टार्ट होती है कि ये सारी मैनेजमेंट जो है ना एक हाउस होल्ड लेडी से ही स्टार्ट होती है, उसी को करनी पड़ती है। जेंट्स जो होते हैं ना उनका इसमें इतना कोई ख़ास रोल नहीं होता। जेंट्स का डिपार्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंस होता है जो कि वो करते हैं हर सूरत में, और बाकी जो इंटरनल वॉल ऑफ होम या वॉल ऑफ हाउस होती है वो सारी डिपेंड करती है हम सब लेडीज़ पे। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं तो बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि एक बहन होना, बीवी होना, माँ होना, बहू होना, भाभी, मुमानी, चच्ची होना, ये बहुत बहुत हमारे लिए भी एक ऑनर की बात होती है कि इतने प्यारे रिश्ते अल्लाह ताला हमसे जोड़ देता है। तो उसी तरीके से हमें दुआ भी करनी चाहिए और कोशिश भी कि हम इन रिश्तों का हक़ भी एक तरीके से अदा कर सकें। लाइक एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल है मैं जो आपको देती हूँ। मेरी अम्मी जान को अल्लाह ताला बहुत ही जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फ़रमाए, उनका दर्जा बहुत बुलंद फ़रमाए। मैं समझती हूँ मेरी माँ एक अच्छी बीवी, अच्छी माँ, इन सब के साथ साथ एक अच्छी भाभी, एक अच्छी बहू भी थी। हर रिश्ता उन्होंने इतने खूबसूरती से निभाया, इतनी लविंग केयरिंग लेडी थी वो। हर किसी की दावत करना, हर किसी के घर आना, हर किसी को अपने घर बुलाना, हर किसी के साथ इतना अच्छे फ्रेंडली माहौल के साथ टैकल करना, सोशल भी बहुत ज़्यादा थी। कुकिंग उनकी इतनी अच्छी थी, इवन नेबर्स में, इवन हमारी स्ट्रीट्स में, हमारी पूरी सोसाइटी में अम्मी हमारी जो थी मेरी, वो हर चीज़ का देना दिलाना, सोशल होने के साथ साथ मतलब बहुत कुछ करती थी कि उनके बाद भी उनकी यही बातें सब मुझसे जब शेयर करते हैं तो मुझे इतना प्राउड भी फील होता है और मतलब दिल उदास भी होता है कि आज वो हम में नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि एक मुकम्मल औरत यही होती है जो हर रिश्ते को खूबसूरती से मैनेज करती है, चलाती है। तो मैंने अपनी अम्मी से बहुत कुछ सीखा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तरह करने की कोशिश भी कर रही हूँ स्टिल, क्योंकि इस तरह की एक्सपीरियंस तक और ऐसी एज तक पहुँचने में अभी तो हमें बहुत टाइम लगना है, लेकिन ये भी बड़ी स्ट्रगल होती है, बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम मांगता है ये सब कुछ भी। सो खैर एनीवेज़ बात यही है कि हाउस होल्ड लेडी पर सब कुछ डिपेंड करता है। आपका घर, आपका सोशल सर्कल, आपकी अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग, आपका मतलब बच्चे, हस्बैंड, घर वाले, सब कुछ एक हाउस होल्ड लेडी पे डिपेंड करता है। कुछ जो हमारी न्यूली मेरी मैरिड वुमेन्स हैं, गर्ल्स हैं, वो यही कहती हैं कि हम जब एक माहौल से नए माहौल में जाते हैं तो वहाँ तो हमें इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता और नहीं किया जाता, कंप्रोमाइज़
कंप्रोमाइज़ सिर्फ हम ही करते हैं। तो हाँ जी, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मैं एग्री करती हूँ। और कंप्रोमाइज़ करने भी उसी लड़की को पड़ते हैं जो कि आ रही होती है दूसरे घर से। हमें देखें एक्चुअली बात ये आ जाती है, मतलब देयर इज़ लॉट्स ऑफ इश्यूज़ बिटवीन इन लॉज एंड दी न्यूली मैरिड गर्ल, बट कोई समझता नहीं है। अगर तो हम एजुकेटेड हैं तो सबसे ज़्यादा हमें ही मैनेज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। वैसे मैरिड लाइफ जो है ना वो सेक्रीफाइस से ही भरी हुई होती है, क्योंकि नए लोग हमें इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। बेशक हम उनको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, उनके आदतों में, उनके मिजाज में ढल भी जाते हैं, मगर हमारे साथ इतना जल्दी कोई भी इंडल्ज नहीं होता। सो कंप्रोमाइज़ हमें ही करने पड़ते हैं। फिर आप ये देखें कि हमें भी अपने आप को देखना चाहिए। मतलब नेगेटिविटी अगर हमें मिल रही है, आपको मिल रही है, तो आप उस नेगेटिविटी को इग्नोर करें। जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपकी अच्छी आते हैं, अच्छा मिजाज है, आप सिर्फ वही डिलीवर करें। आप सिर्फ गिविंग करते जाएं, रिवॉर्ड बैक आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस हमारी नहीं पूरी होती हैं तो उसके बाद तो डेफ़िनेटली हम मेंटली भी बड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत सारे और भी इश्यूज़ जो है ना वो बन जाते हैं। सो खैर एनीवेज़ चीज़ यही है कि हमें ख़ुद को देखना है, जो हमारी अच्छी आते हैं, जो हमारे अच्छे काम हैं, हमने उसी को लेके चलना है, जो हम अपने घर से लेकर आते हैं। हस्बैंड, बच्चे और फिर हस्बैंड का घर, ये सारा हम पर ही डिपेंड करता है। आप अपने आप को सेट रखेंगी, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग को देंगी टाइम, तो तभी आप अपने घर को भी टाइडी और वेल ऑफ रख सकेंगी, ठीक है। मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज़ को देखा है जो, आपको मैंने कई दफ़ा शेयर किया है, सर झाड़ मुँह फाड़, तबीयत सुस्त, हर वक्त कामों का रोना, हर वक्त बीमारियों का रोना लेकर बैठी रहती हैं। एक दो काम वो करती हैं दिन में घर के, और फिर सारा दिन वो या तो टीवी में बैठी रहती हैं और या फिर बेड पे बैठी रहती हैं, और बात यही होती है बस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। ये चीज़ जो है ना हमें फिर बहुत सारी बीमारियों में भी घिरवा देती है। बट खैर पता नहीं, आई डोंट नो ऐसी औरतों का मिजाज ऐसा क्यों होता है, बस वो सारा काम छोड़ देती हैं हेल्पर्स पर। उन्हें नहीं समझ आती कि हम अपने आप को भी थोड़ा सा देखें, क्योंकि देखें जो कुछ इंसान की अपनी बाय बर्थ आदतें होती हैं ना, वो हमें बहुत ज़्यादा ग्रूम करती हैं। लाइक मेरी अब जो कुछ आदतें हैं, मैं बहुत ज़्यादा हर चीज़ को नीट एंड क्लीन चाहती हूँ, हर चीज़ को ट्रेंडी टाइडी चाहती हूँ, अपनी अपनी जगह पे चाहती हूँ, अपने हाथ से करके मुझे सुकून मिलता है। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड को काफ़ी थोड़ी इरिटेट भी करती है। वो कहते हैं, जब इतना कुछ तुम हेल्पर से भी करवाती हो, फिर ख़ुद भी करती हो, तो इतना अपने आप को ख्वार करने का क्या मतलब है। तो देखिए, जो हस्बैंड्स होते हैं ना, जो जेंट्स होते हैं, वो इन चीज़ों में नहीं होते, उन्हें इतनी समझ नहीं आती। लेकिन एक ठीक ठाक वेल ऑफ और वेल मेंटेन टाइडी घर भी उन्हें फिर इसी तरह की वाइफ के साथ मिल सकता है, हेल्पर्स के थ्रू तो नहीं मिल सकता ना। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दी, 2 हाथ 2 पाँव दिए। हम अपने काम करके, जैसे मुझे ख़ुद को तसल्ली होती है, मैं दूसरों को भी यही कहती हूँ कि जब आप अपने आप को एक्टिव रखेंगी तो आपका घर भी सेट रहेगा, आप ख़ुद भी सेट रहेंगी। देखिए, अगर आप थोड़ा सा 15 मिनट डे टाइम, 15 मिनट नाइट टाइम में अपने आप को देंगी, फिर शीशे में अपने आप को थोड़ा सा चेंज लुक के साथ देखेंगी, तो जिस तरह आपको अपना ख़ुद का अपना आप अच्छा लगेगा, आपके हस्बैंड को, आपके बच्चों को भी आप अच्छी लगेंगी। और अगर घर में इन-लॉज़ में से आपको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, तो इग्नोर देम ऑल। आप भी बिल्कुल परवाह मत करें, ठीक है। सिर्फ आपने अपने आप को देखना है। अपनी सराउंडिंग्स में सबसे जो करीब के आपके क्लोजेस्ट रिलेशंस हैं, वो हैं आपका हस्बैंड और आपके बच्चे। उसके बाद आपका घर, और फर्दर मेंबर्स आते हैं आपके घर के, लाइक नंद, देवर, भाभी, जेठानी, सास ससुर, जो भी हैं। अगर ये सारे लोग आपको सपोर्ट करते हैं, हेल्प आउट करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो वेल एंड गुड, इससे तो अच्छी कोई बात नहीं। और अगर नहीं भी करते तो आप इग्नोर करें, आप बिल्कुल इनसे कोई एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें, मैं तो यही कहूँगी। अच्छा देखिए, हम एज़ अ व्लॉगर आपके सामने आपको नज़र आते हैं, और अक्सर मुझे जो कमेंट्स आते हैं कि आप लोगों की तो अपनी लाइफ ऐसी लेविश है और दिस एंड दैट, आप लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोग सिर्फ बातें करते हैं। देखें, मैं यही कहूँगी कि हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा होता है, और हम भी ऐसे ही यहाँ तक नहीं पहुँचे। हमारी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल गुजरी है, बहुत कुछ हमने भी एरा ऐसे फेस किए हैं जो हम अभी यहाँ पर आपसे शेयर नहीं भी कर पाते। मैं सम टाइम ऐसा सोचती हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी दूसरे वीडियो में आपसे ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, अपनी स्ट्रगल लाइफ शेयर करूँगी। मेरी अपनी स्टार्टिंग मैरिड लाइफ जैसी थी वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। बात यही आ जाती है कि जो कुछ हो रहा होता है, जो नज़र आ रहा होता है, उसका जो पास्ट होता है वो टोटली डिफरेंट होता है। हाँ जी, स्लोली ग्रेजुअली हमारा टाइम बदलता है,
वक्त एक जैसा नहीं रहता और वक्त जो है ना सबसे बड़ा मरहम होता है। बुरी यादों पर, बुरी बातों पर सिर्फ़ और सिर्फ वक्त ही धूल डाल देता है, अदरवाइज़ और कोई इसका ऑप्शन नहीं होता। सो बात करने का मकसद यही है कि जो कुछ भी लेकर हम चलते हैं वो लेडीज़ ही करती है। जो जेंट्स होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, उनका डिपार्टमेंट सिर्फ़ और सिर्फ फाइनेंस होता है जो वो करते हैं। लाइक अब देखें, जैसे सेल्फ़ ग्रूमिंग पर मैं सबसे ज़्यादा आप लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश करती हूँ। मैं कभी भी पार्लर्स का, सैलून का सहारा नहीं लेती सिवाय ट्रिमिंग के या थोड़ा सा हेयर टचअप्स के, बिकॉज़ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बाल जो हैं मेरे हेयर्स काफ़ी लॉन्ग हैं मेरी अम्मी के हाथ के, बिकॉज़ मेरी अम्मी ने बड़ी ख्वारी की मेरे हेयर्स पे, बड़ी ही उनकी मेहनत है। तो ये निशानी है मेरी माँ की तरफ से, जिनका मैं भी अपनी तरफ से केयर करने का पूरा ख्याल रखती हूँ, कोशिश करती हूँ। सो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, ब्लीचिंग, क्लिनजिंग, फेस से रिकॉर्डिंग और जितना भी ऐसी रिकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं ना ब्यूटी से, मैं आपको शेयर करती हूँ। मैं ख़ुद घर पे करती हूँ और आप भी कर सकती हैं। कम से कम मार्जिन में कर सकती हैं, जो आपको सूट करता है वो आप सब कर सकती हैं, ठीक है, अगर आप करना चाहें तो। अगर आप सुस्त हैं, अगर आप परवाह नहीं करती, तो फिर ये आपका अपना ही फॉल्ट है, ठीक है। कुछ मेरे ऐसी लेडीज़ भी हैं मेरे नोटिस में, जिनको नसीहत करो तो वो परवाह नहीं करती, जिनको कोई टिप दो, हेल्प आउट करो तो भी वो परवाह नहीं करती। मगर एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फिर बाद में रिग्रेट होते हैं, उनको पछतावा होता है कि हमें कोई नसीहत करता था, हमने उस वक्त नहीं मानी। लेकिन सच यही है कि बड़ों की नसीहत, बड़ों की कोई ना कोई बात ज़िंदगी में किसी न किसी स्टेप पे आपको ज़रूर याद आती है और फिर आप उस वक़्त सिवाय पछताने के कुछ नहीं कर सकते। सो ये जो छोटी छोटी बातें, टिप्स जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे अपने भी एक्सपीरियंसेस हैं, मेरी अपनी कुछ आते हैं जो मैं आप सबको डिस्कस करती हूँ। मैं सोचती हूँ हो सकता है कोई एक बात मेरी आपको यहाँ से पिक कर लें, आपको अच्छी लग जाए, आपके लिए फ़ायदा मंद हो जाए, तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो बस यहीं पर बात आ जाती है कि सब कुछ आप पे ख़ुद का डिपेंड करता है। आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आप में बहुत स्ट्रेंथ है। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाया है। आप पर ही सारा हाउस होल्ड है, आप पर डिपेंड करती है होल लाइफ, ठीक है। आप जैसा चाहें उस लाइफ को अपने हिसाब से उसे ढाल सकती हैं। अपने घर वालों को भी जब आप अपने मिजाज, अपनी आदतों से थोड़ा बहुत अटैच करेंगी ना, तो वो ख़ुद बहुत आपके जैसे बनते चले जाएंगे। और अगर कोई नहीं भी बनता तो इग्नोर देम, आपने बिल्कुल इनकी ना परवाह नहीं करनी। और अगर आप परवाह करने बैठ जाएंगी तो फिर वही डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये चीज़ें। इसके अलावा भी बहुत कुछ है लाइफ में जो हमें डिस्टर्बेंस देती रहती हैं। लाइक जैसे इतने टाइम से हमारे मुल्क में महंगाई का इतना सैलाब तूफ़ान है, तो हम सब बिजली बचाने की कोशिश करते हैं कि बिल हम मेंटेन कर सकें। बहुत सारी और ग्रोसरीज़ पर हम, किचन की ग्रोसरीज़ पर हम मनी सेविंग की कोशिश करते हैं। ऐसी टिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो ये जो चीज़ें, छोटे छोटे जो मसले मसाइल, इश्यूज़ हैं, ये सब के साथ चल रहे हैं। अगर हम इनको बढ़ा चढ़ा कर अपने ऊपर सवार कर लेंगे तो फिर तो हमसे कुछ नहीं होना। सो जो कुछ भी करना है, हमने अपने आप को खुद ही मेंटेन करना है, खुद ही ग्रूम करना है, खुद ही हर चीज़ को फेस करना है, टैकल करना है। तो इससे बेहतर यही है कि तरीके से, टाइम के साथ हम अपने आप को भी सेल्फ ग्रूमिंग पर हम फोकस करें, अपने घर पर भी, अपने हस्बैंड, बच्चों पर भी और अपनी सराउंडिंग्स पर भी। तो सब कुछ चल सकता है, सब कुछ हम अपने हाथ में है, जो कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ इम्पॉसिबल हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी हमें विल पावर दी होती है। अल्लाह ताला ने औरत को ना बहुत मतलब फ्लेक्सिबल, बहुत ही इस किस्म के मिजाज का बनाया होता है कि वो हर माहौल में एडजस्ट हो सकती है। तो बस यहाँ पर बिहाइंड द सीन वीडियो में जो चल रहा है थोड़ा सा उसके बारे में बताती चलूँ, क्योंकि बाकी सारी विंटर्स की मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयारियाँ हो चुकी हैं। यहाँ पर मेरे कुछ विंटर्स के ना कैजुअल ड्रेसेस रह गए थे जो लास्ट ईयर मैंने लिए थे। लास्ट ईयर भी क्या कि जो सीज़न एंड हो जाता है तो जो शॉपिंग हमारी थोड़ी थोड़ी करके चल रही होती है, ये वही थे। मुझे भी भूल जाते हैं। जब मैंने इनको निकाला तो सोचा ये स्टिच करवाने के लिए दे दिए जाएँ, क्योंकि जब स्टिच किए हुए पड़े होते हैं तो दिल को बड़ी तसल्ली होती है कि अब इन पर टाइम नहीं लगना। इसके बाद मैंने इनको श्रिंक करने के लिए डाल दिया था। नेक्स्ट डे मेरी प्लानिंग थी टेलर पर जाने की। सो खैर यहीं करती हूँ मैं आज का वीडियो एंड, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक अब मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, हेल्पफुल होगा। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, अपने दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। चाहूँगी अब मैं इजाज़त। स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। टिल देन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। सी यू टुमारो। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।